अस्सलाम वालेकुम जी। अपना गोल्डन हैंडशेक देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन को। और दूसरा 17A रूल का जो तब्दीली है उसका नोटिस जारी हो चुका है। अब व्हाट्सएप ग्रुपों में जो सरकट कर रहा है वो क्या सच है या झूठ है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से महकमे को ये गोल्डन हैंडशेक देने जा रही है। और तीसरी बात, ये वो कुछ मुलाजमीन को परमानेंट कर रही है, गुड न्यूज़ है। कुछ मुलाजमीन को ये नौकरी से फारिग करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। ये 3-4 इम्पोर्टेंट मौजू हैं, हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, हम बात करते हैं। और दूसरी और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं वीडियो में बताता होता हूँ सरकारी मुलाजमीन के लिए। भाई पहले मेरी वीडियो सुन लिया करें, समझ लिया करें मैं क्या कह रहा होता हूँ। उसके बाद आप नीचे कमेंट्स किया करें और कोशिश किया करें कमेंट्स में मुझसे कोई भी सवाल होता है पूछ लिया करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। नीचे व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ गोल्डन हैंडशेक क्या चीज़ है, ये किन मुलाजमीन को ये मिलने जा रहा है और कौन थे वो बदकिस्मत मुलाजमीन हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फारिग करने जा रही है नौकरी से, और किस मुलाजमीन को ये गोल्डन हैंडशेक मिलने जा रहे हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो लेटर देख रहे हैं, और अपना आज तमाम चैनल न्यूज़ के अंदर ये खबर चल रही थी गोल्डन हैंडशेक देने जा रही है मुलाजमीन सरकारी को। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, और किन किन मुलाजमीन को देने जा रही है, एक तो ये बात हम करेंगे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, 17A का जो रूल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर काफ़ी इसके ऊपर वीडियो बन चुकी हैं, फेसबुक यूट्यूब के ऊपर ये फैलाया जा रहा है। ये नोटिस जारी हो गया, अपना सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया 17A का। 17A की बहाली हो गई। जो मुलाजमीन हैं वो जो अपने उनके बच्चे थे वो भर्ती हो सकते हैं, वो इलाज करवा सकते हैं। तरह तरह की बातें चल रही हैं 17A के बारे में। हम पहले ये वजाहत करते हैं 17A क्यों, क्लियर में बता दूं। 17A का ये जो नोटिस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो खबर भी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था 17A का, ये सुनना, ये मेरी बात सुनना बड़े गौर थे। जो रूल 17A का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो केस सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो फैसला था वो नहीं किया, उसकी तारीख दे दिए भी आप ईद के बाद आना या आप 10 दिन बाद आना। उसने जो केस था वो महफूज कर लिया, केस उसने सेव कर लिया है, और आप उसने वकील को तारीख दे दी है भी आप अपना 15 तारीख को या ईद के बाद 10 तारीख को आप दोबारा इसकी जो अपना पेशी होगी वो होगी, हम इसको केस के ऊपर बात करेंगे, इसका कोई प्रॉपर कोई फैसला सुनाएंगे। मतलब उन लोगों ने कोई फैसला अभी तक सुनाया नहीं, उन लोगों ने इसका तरीक दे दिया है। तो लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाना शुरू कर दिया जी, बड़ी खुशखबरी है जी, गुड न्यूज़, 17A की बहाली, 17A की बहाली, मेडिकल अलाउंस में। यार इस तरह झूठ बोल कर व्यूज़ लेना, मैं नहीं कहता हूँ वो हलाल के पैसे होंगे, जो आपको अर्निंग होगी वो हलाल की होगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा झूठ ना बोलें। काफ़ी मुलाजमीन बैठे हैं बेचारे 17A वाले, जो मुझे पर्सनल पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, यूट्यूब के नीचे मैसेज करते हैं कि 17A के बता रहे हैं, 17A के बता दें। 17A के ऊपर इस तरह मजाक ना उड़ाएं। इसलिए जो नोटिस और ये जो पेज चल रहे हैं ये 100% झूठ है। थोड़ा इस पे ना मिस गाइड लोगों को कह रहे हैं। 17A का असर बना ये, हुकूमत पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया नहीं है, उसने फैसला अपने पास सेव कर लिया, उसने आगे तारीख दे दी। तो ये लोग बड़े खुश हो गए थे, इन्होंने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। अक्सर आपको पता है लोग अपने से नोटिस जारी कर देते हैं तरीके का बदली करके, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तो हो गया 17A के बाद। अभी वो कौन तो मुलाजमीन ऐसे हैं कि उनको गोल्डन हैंडशेक मिलने जा रहा है। एक गुड्डू गुराज बाबडा वगैरह है, एक जो डिपार्टमेंट है उनको हुकूमत फारिग करने जा रही है। PIA वाले को मुलाजमीन है उनको फारिग करने जा रही मुलाजमीन। पाकिस्तान रेलवा बड़ा मशहूर है, आपको पता है। ये कल परसों एक वाक़या भी हुआ था क्वेटा के अंदर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। कितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अल्लाह उनको घर वालों को सब्र अता फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे, बेचारे शहीद हो गए। अच्छा, जो पाकिस्तान रेलवा है, पाकिस्तान रेलवे को भी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ठेके पे दे के सरकारी मुलाजमीन को जो है वो मतलब 20, 25, 30, 50 लाख देकर उनको गोल्डन हैंडशेक देकर उनको फारिग करने जा रही है। ये 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, PIA, वापडा और अपना कराची नेफ्सो और ये पाकिस्तान रेलवे, और एक महकमा और है और डिपार्टमेंट है, उनको फारिग करके उनको पे देने जा रहे हैं। ये उनका था अपना
खुशखबरी। और खुशखबरी एक और है सरकारी मुलाजमीन के लिए, ये जो 55% का जो बार बगादा चल रहा है, और तमाम चैनलों के ऊपर ये बात चल रही थी गोल्डन हैंडशेक देने जा रही है। अखबार में भी पीस आया था गोल्डन हैंडशेक सरकारी मुलाजमीन को मिलने जा रहा है। बिल्कुल जी, सरकारी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 100% ये भी क्लियर हो चुका है। और गोल्डन हैंडशेक का लेटर भी जारी हो चुका है। जो मुलाजमीन जो 3 से 4 ऐसे महकमे हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान फारिग करके उनको किसी और महकमे में जम करने जा रही है। कुछ महकमे ऐसे भी हैं उसको हुकूमत किस तरह लवीज है बाकी महकमे हैं, उनको फारिग करके उनको किसी और महकमे के अंदर जम करके पक्का करने जा रही है मुलाजिम। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मुलाजमीन के लिए। उनको एक महकमे से निकाल के जो आर्जी थी, टेम्परेरी थे, उनको एक परमानेंट सरकारी अदारा दिया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये को टोटल कोई 8 से 10 महकमे ऐसे हैं जिनको निकाल कर और पक्के महकमे में डालना जा रहा है। अगर आप उस महकमे की लिस्ट लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं अपनी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। अगर इधर मैं एक महकमे का नाम बताता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कल वीडियो न्यू अपडेट के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।